जय श्री कृष्ण। आपका थानावाला कुटुंब में जन्माष्टमी महोत्सव में स्वागत है। आपको 2021 के दर्शन करा रहा है जन्माष्टमी के। इस साल का थीम रखा हुआ है समुद्र मंथन। उसके बारे में थोड़ी कहानी सुनेंगे और फिर दर्शन किए जाएंगे। समुद्र मंथन प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंगों में से एक है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में किया गया है। स्वर्ग, जिसे देवताओं का निवास स्थान भी मानते हैं, जो सभी ऐश्वर्यों से संपूर्ण है। एक समय ऐसा था जब ऋषि दुर्वास के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता दुर्बल तथा नश्वर हो गए और स्वर्ग और संपूर्ण सृष्टि वैभवहीन हो गई। देवों की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के राजा बलि ने उनके विरुद्ध सभी युद्ध जीतकर पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लिया। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये सलाह दी कि अगर इस संसार को फिर एक बार समृद्ध करना है और सभी देवों की शक्तियां तथा स्वर्ग का वैभव वापस लाना है, तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। सभी देव अपनी शक्तियां खो देने के कारण दुर्बल हो चुके थे और इसलिए समुद्र मंथन का कार्य उनके लिए अब आसान नहीं था। इस समस्या का भी हल भगवान विष्णु ने बताया कि वो इस कार्य में असुरों की मदद ले। मंथन के दौरान समुद्र को मंथने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था। मंदराचल पर्वत, जिसे मंदरा पर्वत या मंदार पर्वत इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये पर्वत आज बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है। पर्वत के साथ वासुकी, जो सर्पों के राजा है, उन्होंने इस कार्य में नेति यानी रस्सी के रूप में सहायता की। वासुकी नाग के पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने पकड़ा, तो मुख की तरफ का हिस्सा दानवों ने। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक कछुए का अवतार लिया और आरंभ हुआ समुद्र मंथन का। मंथन के दौरान एक एक कर समुद्र से 14 रत्न निकले। आइए जानते हैं इन रत्नों के बारे में। हलाहल। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले उत्पत्ति हुई हलाहल की। हलाहल या कालकूट एक ऐसा विष था जो देव और दैत्य दोनों के लिए हानिकारक था, जिसका निवारण उन सभी की विनती पर भगवान शिव ने उस विष का प्राशन कर किया। शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में ही रखा और उसे शरीर में जाने से रोका, जिस कारण उनका कंठ नीले रंग का हो गया और तब से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। कामधेनु गाय। पुराणों में कामधेनु गाय को मनोकामनाएं पूरी करने वाली गाय बताया गया है। कहते हैं कि इस गाय को समुद्र मंथन के पश्चात ऋषि वशिष्ठ को दिया गया था। उन्हें सुरभि, सुनंदा, सुमन इन अन्य नामों से भी पूछते हैं। उच्चैश्रवा घोड़ा। ये 7 मुखों वाला सफेद रंग का घोड़ा था। इसे सभी घोड़ों में सबसे तेज घोड़ा माना जाता है। माना जाता है कि मंथन के पश्चात ये घोड़ा असुरों के राजा बलि ने रख लिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये घोड़ा भगवान इंद्र को प्रदान हुआ था। इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि ये घोड़ा सूर्य देव का वाहन है। ऐरावत। फिर उत्पत्ति ऐरावत की, जो कि एक सफेद रंग और 4 दांतों वाला एक सुंदर हाथी था। ऐरावत इंद्रदेव का वाहन है और इस वजह से इसे इंद्रगुंजर या इंद्रहस्ती भी कहते हैं। ईरा का अर्थ होता है जल और इस हाथी की उत्पत्ति जल से होने के कारण इसे ऐरावत कहा जाता है। कौस्तुभ मणि। ऐरावत के बाद आया कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने